आज हाई कोर्ट में जो जिला आवंटन की सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ? हम लोगों के केस में ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा ये क्वेरी किया गया कि क्या जिला आवंटन का प्रोविज़न रूल में दिया हुआ है। तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि रूल में जिला आवंटन से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और एडवर्टीजमेंट आया उसमें भी कहीं जिला आवंटन की बात नहीं थी। जब काउंसलिंग हो रहा था उस बीच में जिला आवंटन के लिए डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन महोदय के द्वारा एक लेटर निकाला गया और सभी डीईओ साहब को कहा गया कि आप सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट से जिला आवंटन का चॉइस 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस लिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि चूँकि जिला आवंटन से संबंधित रूल में कहीं कोई प्रावधान नहीं है और जो जिला आवंटन का प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें इलीगलिटी है, इसलिए इस पूरे प्रक्रिया पर रोक लगाने की माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी कृपा की है। जो एमआरसी कैंडिडेट को लेकर आप लोगों के द्वारा हाई कोर्ट राजस्थान, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबमिट किया गया, उस पर कोर्ट का क्या कहना था? चूँकि रूल से ही ये कवर्ड था हमारा मैटर, तो हमको सब्सिडरी जो जजमेंट की ज़रूरत थी वो उसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग आर्गूमेंट के दौरान ऑनरेबल जस्टिस से ये बताया गया कि हाँ, इस संबंध में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, इसलिए इसको फिलहाल स्टे रखा जाए और सरकार को जवाब देने के लिए डायरेक्शन दिया जाए। भविष्य में इस केस में क्या प्रोसेस होने की लग रहा है? जैसा कि रूल में कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट का आवंटन 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मांगा जाएगा, तो इस आधार पर ये जो प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट चॉइस की मांगने की जो प्रक्रिया है वो इटसेल्फ इलीगल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो सरकार ने ये प्रोविज़न अपनाया है कि 3 जिला का चॉइस मांग के और उसके अनुसार मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा, वो कहीं से भी सस्टेनेबल है।